application of applications of resonance। ठीक, तो इसमें से फर्स्ट वन इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स जो होते हैं ये एसिडिक नेचर होता है इनका, और ये फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों देते हैं ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोनेंस। आइए देखिए, इसमें से इसको हम अल्कोहल से कंपेयर करके देखते हैं। CH3 कोई एल्किल ग्रुप ले लिया हमने, यहां पे ले लिया मेथिल ग्रुप, इसके साथ में जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जब मेथिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है या किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहल्स। ये आपका एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है OH। और जब एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग के साथ में, ये हो गया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। ये ऑक्सीजन के दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब इसमें से देखें पहले एल्कोहल और ये हो गया फिनॉल, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, सिर्फ चेंज क्या है दोनों में? इसमें एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है और इसके अंदर यहां पर ये एलिफेटिक पार्ट जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप, एलिफेटिक और R ग्रुप। अब इसकी वजह से ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए। कैसे? देखिए इसके केस में क्या है, ये कार्बन, अब इसमें अल्कोहल के केस में देखें क्या अल्कोहल एसिडिक है कि नहीं है? तो अल्कोहल, आप मालूम है कि एसिड्स कौन होते हैं? जो प्रोटॉन्स देते हैं वो होते हैं एसिड्स। तो क्या ये अल्कोहल जो है वो प्रोटॉन दे सकता है? किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में जब ये जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। कार्बन है मेथिल ग्रुप, और मेथिल ग्रुप जो होता है ये क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है। इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप के साथ में, और मेथिल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो अब इसकी इस ऑक्सीजन की डिज़ायर जो है, इलेक्ट्रॉन की डिज़ायर जो है वो उतनी नहीं रहेगी, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है इसके अंदर पोलर कैरेक्टर नहीं आएगा। पोलर कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन पर आ जाए, हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकल जाए। तो यहाँ पर एल्कोहल के केस में और O और H का बॉन्ड का ये हेट्रोलिटिक फिजन की तरह से टूटना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर मेथिल ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये इस केस में ये है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है, यहाँ से ऐसे हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन नहीं जाता है। इसीलिए एल्कोहल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, इनमें एसिडिक नेचर नहीं है। अब आइए इसमें से देखते हैं हम, तो ये हो गया हमारा एल्कोहल। अब फिनॉल, फिनॉल के केस में क्या हो रहा है? फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसमें क्या डिफरेंस है? इस फिनॉल में बेंजीन रिंग का ये कार्बन, और ये कार्बन भी कैसा है? डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। तो इसको अल्कोहल वाला जो है OH ग्रुप है उसको तो आप बोलते हैं ऑल। कहीं पर भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में वो जुड़ा हुआ है तो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। अल्कोहलिक ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ऑल। मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये कार्बन जो है, कार्बन ये है डबल बॉन्ड, एक ये वैलेंसी हो गई, इस पर जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास में एक पाई इलेक्ट्रॉन है।
और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या हुआ कि अब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो गया, अब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया, कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इसे लिख देंगे हम इन का ई हटा दीजिए, और क्या जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, ऑल जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इनोल। ये ग्रुप कहलाता है फंक्शनल ग्रुप इनोल ग्रुप। इनोल ग्रुप का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके ऊपर OH, तो ये हो गया हमारा इनोल ग्रुप। जब ये एरोमेटिक रिंग के साथ में OH ग्रुप जुड़ा होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा इनोल ग्रुप, और जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो ये होगा ऑल मेथनॉल, ये हो गया अल्कोहल। और इस तरह के जो इनोल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग है उसमें से, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनॉल। ये पहला मेंबर है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का, फिनॉल। अब ये जो फिनॉल्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं। अब ये एसिडिक क्यों है, जबकि OH ग्रुप यहाँ पर भी है, तो ये एसिडिक नेचर क्यों शो कर रहे हैं, क्यों ये एसिडिक होते हैं, इसको हम, इनके एसिडिक नेचर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोनेंस। ये है फिनॉल का मॉलिक्यूल, बेंजीन रिंग C6H5, इसका एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया किससे, OH ग्रुप से, ये हुआ OH ग्रुप। ऑक्सीजन के ऊपर होगा ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन में 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। अब इसके केस में क्या होता है कि ये OH ग्रुप जो है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ में। अभी मेसोमेरिक इफेक्ट हमने आपको बताया था, तो इसको तो मान लीजिए ग्रुप X, और ये नीचे वाला हो गया, ये ग्रुप X हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेशन। तो अब ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा कि माइनस M इफेक्ट करेगा। तो प्लस M इफेक्ट कौन होता है, जब ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ट्रांसफ़र हों रिंग में या कॉन्जुगेशन में, तो उसको बोलते हैं प्लस M इफेक्ट। आइए इसके केस में क्या हो रहा है, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन या अंदर ये कहें कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ड्यू टू प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्लस M इफेक्ट। अब इसमें से मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो ऑपरेट होने लगा, तो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। अब जब ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया तो इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, प्लस M इफेक्ट काम कर रहा है इस पर, इसको यहाँ हटा देते हैं। तो ये हुआ ऑक्सीजन, इसका जो ये लोन पेयर था इसने नया बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, लोन पेयर हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर हो गया प्लस चार्ज। जैसे ही देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4 और ये 5 हो नहीं सकती है, ये मालूम है आपको। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे, ये आ गया यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर, तो एक यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पर ग्रुप X जो है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग के था, अब लेकिन ये एक्सटेंशन हो गया इसका, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने लगा। अब ये जो लोन पेयर था ऑक्सीजन का, ये बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें जो कॉन्जुगेशन है उसके साथ में ये यहाँ इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो और इस फिनॉल के मॉलिक्यूल में आप देखें, ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। ओवरऑल मॉलिक्यूल इज ए न्यूट्रल, लेकिन इसके अंदर चार्ज सेपरेशन हो गया, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें जैसे मालूम है हमको कि इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लोन पेयर है यहाँ पर, इस कार्बन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये फॉर्म यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकता है। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सब पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये मालूम है आपको। तो अब वैलेंसी कितनी हो गई, 2 2 4 और हाइड्रोजन वाली 5। तो अब इसमें से चलिए हाइड्रोजन इसका शो कर देते हैं। तो अब इसमें से हाइड्रोजन सब पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब इसमें से क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे हुआ तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये पैरा पोजीशन पर आ जाएंगे। अब पैरा पोजीशन पर आ गए
अब ये हम बार बार हाइड्रोजन्स लगा नहीं रहे हैं, वो टाइम इसमें वेस्ट होता है, इसलिए बस आपको बता दिया है कि इसमें जब वैलेंसी गिनेंगे तो हाइड्रोजन गिन लेंगे। ये हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ था डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन, लोन पेयर, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज प्लस चार्ज। ठीक, नेक्स्ट शिफ्टिंग क्या हो सकती है इसकी? नेक्स्ट शिफ्टिंग ये हो सकती है कि अब ये लोन पेयर फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे, तो आपकी ये वाला पाई बॉन्ड जो है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वाली पोजीशन पर आकर के एकोमोलेट हो जाएंगे, और जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ये बनना है, ये बॉन्ड हो गया, दिस इज डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसका ये एक लोन पेयर, और ये हो गया प्लस चार्ज, ये हो गया। फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर इस ऑट पोजीशन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और फिर जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा तो इस कार्बन वैलेंसी फिर 5 हो जाएगी, 1 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला फिर से वापस चला जाएगा, जो ऊपर से आया था फिर यहाँ से वापस चला जाएगा। और जब ये वापस चला गया यहाँ पर, तो अब इसमें से जो अगला स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया हमारा, OH, लोन पेयर एंड दिस इज डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये कितने स्ट्रक्चर बन गए फिनॉल के? 1 2, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 स्ट्रक्चर्स हो गए। अब ये जो 5 रिजोल्विंग स्ट्रक्चर हैं, ये 5 रिजोल्विंग स्ट्रक्चर ये क्या बता रहे हैं कि इसमें से स्ट्रक्चर नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, ये 3 स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो अब इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आ जाती है इस ऑक्सीजन में। जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होता हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बेंजीन रिंग के अंदर चला गया। अब जब बेंजीन रिंग के अंदर चला गया तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अब ये ऑक्सीजन जो है इसके हाइड्रोजन को अब अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। अब जब यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से एज ए प्रोटॉन निकल सकता है, तो अब तभी ये फिनॉल जो है इसमें से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और इसको हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन यहाँ से निकाल देता है। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के अंदर चला जाएगा, और जब बेंजीन रिंग पर जाएगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यह ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ ले लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से एज ए प्रोटॉन निकाल देगा। तो चूंकि इसमें से जब ये हाइड्रोजन इसकी वजह से ये हाइड्रोजन निकालता है तो यही हो गया इसका एसिडिक नेचर। जो कंपाउंड्स प्रोटॉन देते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड्स। दूसरी चीज़ इसमें से एक और है, और इसका अगर हम रिजोनेंस हाइब्रिड देख लें इसमें से, तो देखिए रिजोनेंस हाइब्रिड कैसा हुआ। दिस इज OH, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर बना हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है पहले स्ट्रक्चर में, 5वें स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर नंबर 3rd एंड 4th, 2nd, 3rd एंड 4th, इसमें अगर हम देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना तो वो सिंगल है ना वो डबल है, इट इज़ इन बिटवीन सिंगल एंड डबल, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 2nd में यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। स्ट्रक्चर नंबर 3rd में पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। स्ट्रक्चर नंबर 4th में फिर इस वाली आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इसके जो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और वो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसमें से आ गया, उसकी आने की वजह से 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो अब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, इस ऑक्सीजन पर आ गया हमारा यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चूंकि ऑक्सीजन पर आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एटम बिकेम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया ऑक्सीजन, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। और चूंकि इसके अंदर टेंडेंसी जो है वो प्रोटॉन देने की है, इसीलिए फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर देते हैं। जब